हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ डबल बॉर्डर। तो हम डबल बॉर्डर कैसे बनाते हैं, ये देखिए इस तरह से। जैसे मैंने ये एक कैप का प्रोजेक्ट शुरू कर रखा है, इस पर मैंने डबल बॉर्डर बनाया है जो इस तरह से देखो दिखता है। ये हमें ये डबल है, ये बाहर से इस तरह से दिखता है। और फ्रेंड्स, इसके द्वारा बनाया गया कोई भी प्रोजेक्ट है हमारा निटिंग का बहुत ही प्रीटी लगता है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। तो चलो इस वीडियो में देखते हैं हम इसके फंदे इस वाले बॉर्डर को बनाने के लिए कैसे डालते हैं। तो थोड़ी सी एक टेक्निक है इसके फंदों की डालने के लिए और बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, एक बात और है, जो ये वाले फंदे हम डालते हैं डबल बॉर्डर वाले, तो ये हमारे जो फंदे होते हैं ये डबल आते हैं बन के हमारे पास। तो हमें जितने भी अपने प्रोजेक्ट में फंदे डालने होते हैं उसका हम हाफ फंदे ये इसके बनाते हैं। अगर हमें 50 फंदे डालने हैं तो हम इसके 25 फंदे बनाएंगे। तो उसके लिए हमें ये चाहिए होती है दो तरह की वूल। एक हमें वेस्ट वूल चाहिए, जैसे ये मैंने ब्लू कलर की ली है, और एक चाहिए हमें वर्किंग वूल। ये वाली मैंने क्रीम लिया है फ़िलहाल फंदे बनाने के लिए, थोड़ा सा दिखाने के लिए कैसे बॉर्डर बनाते हैं। तो इसके लिए हमें दोनों वूल्स को जॉइंट करके एक हमें नोट लगा के एक टेल बना लेनी है, क्योंकि हमें इस वूल को होल्ड करना होता है। तो इसलिए थोड़ी लंबी लगाएं ताकि हम इसको हाथ में अपने इजी से होल्ड कर सकें। तो इस तरह से हमने नीडल के साथ इस वूल को इस तरह से होल्ड करना है टाइटली। और जो वर्किंग यार्न है उसको हमने इस तरह से फिंगर के ऊपर चढ़ा लेना और इसको भी टाइटली होल्ड करना है। और जो हमारा ये वाला वेस्ट यार्न है, ये वर्किंग वूल नहीं है हमारी, इस तरह से थंब के ऊपर हमें इस तरह से होल्ड कर लेना है। तो हमें फर्स्ट फंदा बनाने के लिए ये हमने ब्लू के नीचे से सिलाई को पास करना है और जो हमारा वर्किंग यार्न है उसके ऊपर रखनी है हमें सिलाई अपनी। तो इस तरह से सिलाई के ऊपर हमें ये वर्किंग यार्न को रैप करके इसके जो ब्लू यार्न है इसके नीचे से आ जाना हमें इस तरह से। तो देखते हैं फंदा तैयार हो गया। अभी फ़िलहाल हम इस फंदे को काउंट नहीं करेंगे और फिर से दोबारा से हम फंदे बनाते हैं इसके। ये देखो, ये सिलाई को हमें अपने वर्किंग यार्न के ऊपर रखना है, इस तरह से रैप करके हमें ये बाहर इसके नीचे से अंदर जाना, ब्लू यार्न के अंदर के नीचे से। और फिर से हमें अपने वर्किंग यार्न को इसके ऊपर रैप करके तो इसके नीचे से आके सिलाई को इस तरह से घुमा लेना। तो इस तरह से ये देखो हमारे दो फंदे बन गए, ये उल्टा फंदा और ये सीधा फंदा। फिर से देखिए, यार्न को सिलाई को ऊपर रख के इस तरह से रैप करा, फिर इसके नीचे से अंदर को गए हम, इसके ऊपर रैप करा यार्न को, फिर इस ब्लू यार्न के नीचे से हम इस तरह से यार्न को पास ऑन करेंगे। इधर हमारा एक क्रॉस बनता है, ये देखो इस तरह से आएंगे तो क्रॉस बनता है। ये हमारे दो फंदे बन जाते हैं, ये हमारा उल्टा फंदा, ये सीधा फंदा। फिर से देखिए, यार्न के ऊपर हमने रखा अपनी नीडल को, इसके ऊपर रैप कर दिया, फिर हम इसके नीचे से अंदर को गए, फिर यार्न को रैप करके अब इसके यार्न के नीचे से हम बाहर को आए इस तरह से। तो ये हमारे दो फंदे बन गए। ये देखो, रैप करा, इसके नीचे से अंदर को गए, फिर यार्न को रैप करा ऊपर नीडल के, फिर हम इसके नीचे से बाहर को आए। नेक्स्ट फंदे दो तैयार हो गए हमारे। फिर यार्न को इसके ऊपर रैप करा, यार्न हमने नीचे रखना अपनी नीडल्स के, रैप करा और इसके नीचे से अंदर को गए, फिर यार्न को रैप करके इसके नीचे से ही बाहर आना है। तो इस तरह से नेक्स्ट हमारे दो फंदे तैयार हो गए। फिर से देखिए, सिलाई को ऊपर रख के वर्किंग यार्न के इसको रैप करा, ये आ गया रैप करा हुआ हमारे पास। फिर हमने
बाहर से इसके अंदर की तरफ नीचे से जाना है। ये सिलाई बाहर आ गई ना हमारी, तो इसके जो हमारा ये वेस्ट यान है उसके नीचे से जाके फिर यान को रैप करके फिर हमने इसके नीचे से बाहर आ जाना है। यान ओवर, नीचे से अंदर गए, यान ओवर करके नीचे से बाहर आए। हमें नीचे से अंदर जाना, नीचे से बाहर जाना, इस वर्किंग यान जो हमारा जो वेस्ट यान है। फिर से देखिए, यान ओवर करा, नीचे से अंदर की तरफ गए, फिर यान ओवर करके ब्लू यान के नीचे से बाहर को आ गए। तो हमारे ये कितने फंदे तैयार हो गए हैं, ये देखिए, इसको काउंट नहीं करते हम। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे ये 16 फंदे तैयार हो गए। 8 मतलब 16 फंदे तैयार हो गए। फिर से देखिए, यान ओवर करा, इस ब्लू यान के नीचे से गए, फिर यान ओवर करा हमने इस तरह से, फिर ब्लू यान के नीचे से बाहर आ गए, ओवर, नीचे से अंदर गए, ओवर करके नीचे से बाहर आ गए। तो ये नेक्स्ट फंदे तैयार हो गए हमारे। तो अब देखते हैं कितने बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इट मीन्स हमारे 20 फंदे बन गए ये, और ये वाला एक काउंट करके 21। तो अब इसको नीट कैसे करते हैं उस चीज़ को अब हम देखते हैं। इस वाले जो वेस्ट यान है इसको हमने इसी तरह से टाइटली पकड़ के रखना है। तो देखिए, पहला फंदा हमें, ये आपको मैं दिखाती हूँ, इस तरह से होल्ड करके रखना है, तो ढीला हो जाता है हमारा यान। ये देखो, ये फंदा नहीं काउंट कर रहे हम। ये देखो, ये हमें उल्टा फंदा दिखता है, गांठ सी दिखती है ना आगे हमें, और ये सीधा फंदा, ये उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा। तो इस तरह से ये हमारे फंदे हमें दिखते हैं। तो जिस तरह से हमें फंदे दिखते हैं हमें उसी तरह से निट करने हैं। ये पहला फंदा जैसे हमें उल्टा दिख रहा है तो हमने इसको सीधा निट करना है। ये सीधा निट कर लिया हमने, और ये फंदा हमारा सीधा है तो इसी को भी हमें सीधा ही निट करना अभी। फिर हमारा ये वाली गांठ सी दिख रही है आपको ब्लू, तो ये हमारा उल्टा फंदा, इसको हमने स्लिप करना है, निट नहीं करना, स्लिप करना है। फिर सीधा फंदा, इसको हमने निट करना सीधा। हमें मतलब जो हमारे उल्टे फंदे हमें दिख रहे हैं ना उनको हमें सिर्फ स्लिप करना है, निट नहीं करना है। धागा पीछे को लाते हुए उसको हमें स्लिप करना है, धागा आगे ले जाते हुए जो सीधा फंदा उसको हमें निट करना है। इसको हम स्लिप करेंगे, उल्टा फंदा है, इस तरह से दिखता है, ये सीधा फंदा है, इसको निट करेंगे और धागा पीछे लाएंगे। और ये देखो, ये गांठ सी ऐसे दिखती है तो ये हमारा उल्टा फंदा होता है, इसको हम स्लिप करेंगे, इसको निट करेंगे सीधा। तो इस तरह से हमें सारी रो को कंप्लीट कर लेना। उल्टे को स्लिप, सीधे को निट, उल्टे को स्लिप, सीधे को निट, उल्टे को स्लिप, सीधे को निट, स्लिप, निट, स्लिप, निट, स्लिप करके हमने दूसरी तरफ आ जाना। अब दूसरी रो में आ जाना। ये देखो, अभी हमें इस तरह से फंदे ये सारे दिख रहे हैं। ये देखो, ये हमारा उल्टा, ये सीधा, सीधा, ये उल्टा, ये सीधा, ये उल्टा। तो इस तरह से सारे फंदे आ रहे हैं हमारे।
तो अब हमने क्या करना, ये देखो ये हमारा उल्टा फंदा दिख रहा है, इसको हमने सीधा निट करना है। धागा अंदर को, ये उल्टा है तो इसको उल्टे को स्लिप कर लिया, सीधे को निट, उल्टे को स्लिप, सीधे को निट। तो इसी रो को भी इसी तरह से कंप्लीट कर लेना। तो फ्रेंड्स इसको मैं थोड़ा सा बना के ना फिर आपको दिखाती हूँ। बस हमें इसी तरह से अब बनाते जाना। सीधे को निट करना, धागा अंदर को ले जाते हुए उल्टे को स्लिप कर लेना, धागा बाहर निकालते हुए सीधे फंदे को हमें सीधा निट कर लेना, उल्टे को स्लिप कर लेना। तो ये थोड़ा सा बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमें ये दिखता है डबल बॉर्डर। ये रो हमारी होगी कंप्लीट। ये सीधा फंदा हमारा, इसको निट कर लिया। अब नेक्स्ट रो की तरफ जाना हमने। तो ये देखो अब ये हमारा उल्टा है, इसको हम स्लिप कर लेंगे और सीधे को निट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने थोड़ा सा बना लिया। तो ये देखो इस तरह से हमें दिखता है ये डबल बॉर्डर। और अब हमें इस थ्रेड को अलग करना, वो किस तरह से करेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसको हम जो अब हमने नोट लगाई थी उसको हम खोल देंगे। इस धागे को हम अलग कर देंगे। और फ्रेंड्स जब हम ये फंदे डालते हैं तो इस तरफ भी एक बल आ जाता है। तो उस बल को खोलते हुए हमने इस धागे को बड़े आराम से खींच लेना है और अलग कर देना है। और ये हमारा डबल बॉर्डर बन के तैयार हो जाता है। और फ्रेंड्स इस बॉर्डर में मैंने तो ये थोड़े से फंदे डाले हैं। आपको अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जितने फंदे चाहिए उतने फंदे डाल के आप इसको बना सकते हैं। और ये देखो इतना प्रेटी लग रहा है दोनों तरफ से। और फ्रेंड्स आपकी नॉलेज के लिए जो हमारे निटिंग लवर्स हैं, तो मैं एक नॉलेज के पिटारे में उनके लिए कुछ लाई हूँ। फ्रेंड्स आपको पता है वर्ल्ड के फास्टेस्ट निटिंग पर्सन कौन है? वो है मरियम टैगल्स, जो नीदरलैंड की हैं। और उन्होंने 26 अगस्त 2006 में 1 मिनट में 108 निटिंग स्टिच बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना एज ए फास्टेस्ट नीटर पर्सन उनका नाम रिकॉर्ड किया गया। तो है ना इंटरेस्टिंग बात। तो फ्रेंड्स आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप 1 मिनट में कितने निटिंग स्टिच बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं इसी तरह से एक इंटरेस्टिंग वीडियो और नॉलेज के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।